मत कर तमन्ना किसी को पाने की, बड़ी बेदर्द है निगाहें जमाने की। मत कर तमन्ना किसी को पाने की, बड़ी बेदर्द है निगाहें जमाने की। तू खुद को बना काबिल इस कदर कि तमन्ना करे लोग तुझे पाने की। सर्वप्रथम मैं माँ सरस्वती को वंदन करता हूँ। तत्पश्चात आप सभी को नमस्कार, जोहार, अभिनंदन। झारखंड उत्पाद सिपाही प्रैक्टिस सेट को लेकर के आज हम लोग उत्पाद सीरीज का प्रैक्टिस सेट नंबर 20 को करने वाले हैं। सो चलिए सेशन को फाइनली प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, फूलडुंगरी निम्नलिखित में से किस शहर के निकट स्थित है? मलखेड़ा, हेसला, घाटशिला, बसारिया। एक अभ्यर्थी के द्वारा कमेंट किया गया था कि जिस प्रकार क्वेश्चन आप पढ़ते हैं ठीक उसी प्रकार ऑप्शन को पढ़िए ताकि प्रश्न को समझने में हमारी आसानी होगी। तो आपके बताए के मुताबिक जो सजेशन आपके द्वारा जो दिया गया वो भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा। सो अब के जितने भी प्रैक्टिस सेट होंगे प्रश्न के साथ साथ मैं क्वेश्चन जो ऑप्शन है उस ऑप्शन को भी पढ़ूंगा ताकि आप लोग को प्रश्न और भी क्लियर हो सके और प्रश्न का आंसर आप लोग आसानी से दे सके। इसी प्रकार प्रैक्टिस सेट में और क्या कुछ चेंजेस करने हैं, सुधार करने हैं, उसका ज़रूर सजेशन दीजिएगा। आपके हर एक सजेशन का यहाँ पे एक्सेप्ट किया जाएगा और अगले प्रैक्टिस सेट में सुधार करने का पूर्ण रूप से प्रयास किया जाएगा। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो हो जाएगा घाटशिला। और ये घाटशिला है कहाँ पे? तो पूर्वी सिंहभूम में। अगला प्रश्न है, झारखंड के लातेहार जिले में कौन सा पर्यटन स्थल स्थित है? कौन सा? लातेहार जिला में। ऑप्शन है सूर्य मंदिर, नेतरहाट, रजरप्पा मंदिर, बाबा बैद्यनाथ मंदिर। तो लातेहार जिला की यदि हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे जो पर्यटक स्थल है वो है नेतरहाट। बात करते हैं रजरप्पा मंदिर की तो रजरप्पा मंदिर, छिन्नमस्तिके मंदिर ये रामगढ़ जिला में अवस्थित है। बाबा बैद्यनाथ मंदिर ये देवघर जिला में अवस्थित है। श्रावणी मेला भी यहीं पे लगता है। और बाबा बैद्यनाथ मंदिर की बात करते हैं तो यह 51 शक्ति पीठों में से एक और 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक। गिद्धौर राजवंश के जो 10वें राजा पूरनमल थे इनके द्वारा बैद्यनाथ मंदिर का निर्माण करवाया गया है और यह बैद्यनाथ मंदिर अंतिम संस्कार के लिए उपयुक्त स्थल माना जाता है। अगला प्रश्न है, झारखंड के किस शहर को झरनों का शहर कहा जाता है? धनबाद, बोकारो, रांची, पलामू। झरनों का शहर, सिटी ऑफ वाटरफॉल्स। तो वो किसको कहा जाता है? रांची को सिटी ऑफ वाटरफॉल्स के नाम से जाना जाता है। जैसलमेर, झारखंड का जैसलमेर ये पलामू को जाना जाता है। खदानों का खदान धनबाद को जाना जाता है और झारखंड का सेफिल, भेंडरा, बोकारो को जाना जाता है। इन उपनाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि झारखंड में धनबाद शहर के लिए योग्य है? किसके लिए? धनबाद शहर के लिए। तो इस पर अभी भी हम लोग बात कर चुके हैं। तो देखिए ऑप्शन है 100 बागों का शहर, भारत का कोयला राजधानी, भारत का मैनचेस्टर, मंदिरों का शहर। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो हो जाएगा भारत की कोयला राजधानी के रूप में धनबाद को जाना जाता है। मंदिरों का शहर के नाम से देवघर जिला को जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, जून 2015 की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी महिला झारखंड की पहली महिला राज्यपाल के रूप में सत्ता में आई है? 2015 का बात किया जा रहा है तो उस समय झारखंड के राज्यपाल के पद पर थे द्रौपदी मुर्मू और ये अभी वर्तमान में भारत की राष्ट्रपति है। और झारखंड के वर्तमान राज्यपाल की बात करते हैं तो वो हैं संतोष कुमार गंगवार। प्रसिद्ध टैगोर हिल निम्नलिखित में से कौन से शहर की सरहद पर स्थित है? कौन सा? प्रसिद्ध टैगोर हिल निम्नलिखित में से कौन से शहर की सरहद पर स्थित है? रांची, दुमका, पलामू या फिर गढ़वा। तो टैगोर हिल की हम लोग बात करते हैं तो ये कहाँ पे अवस्थित है?
ये रांची में है टैगोर हिल, जिसे हम लोग मोरहाबादी पहाड़ी के नाम से भी जानते हैं। टैगोर हिल को मोरहाबादी पहाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, फुलडुंगरी निम्नलिखित में से किस शहर के निकट स्थित है? मलखेरा, हिसला, बसारिया या फिर घाटशिला। तो फुलडुंगरी की बात करते हैं, जस्ट इससे पहले प्रश्न यहाँ पे रिपीट कर दिया गया है, तो घाटशिला इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। झारखंड में प्रथम बिजली घर किस स्थान पर स्थापित किया गया था? झारखंड में पहला बिजली घर कहाँ पे स्थापित किया गया था? तो तिलैया में स्थापित किया गया था। भारत का सबसे बड़ा विस्फोटक कारखाना कहाँ स्थित है? भारत का जो सबसे बड़ा विस्फोटक कारखाना ये गोमिया झारखंड में अवस्थित है। कहाँ पे? गोमिया झारखंड में अवस्थित है। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य में प्रथम रेल मार्ग का निर्माण कब किया गया था? झारखंड में पहला रेल मार्ग का निर्माण 1853 ईस्वी, 1862 ईस्वी, 1904 ईस्वी या फिर 1967 ईस्वी। तो झारखंड राज्य में जो प्रथम रेल मार्ग की बात की जाए तो उसे 1862 ईस्वी में निर्माण किया गया था। निम्न में से कौन सा झारखंड राज्य का प्रथम रेल मार्ग है? धनबाद से बोकारो, राजमहल से मुगल सराय, बरवाडीह से मुर्री, कोडरमा से दुमका। तो राजमहल से मुगल सराय इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। झारखंड का सबसे ऊंचा बिंदु कौन सा है? बोरा शिखर, कंचनजंगा, माउंट एटना, पारसनाथ शिखर। झारखंड का जो सबसे ऊंचा बिंदु है वो है पारसनाथ शिखर। ये आपका गिरिडीह जिला में है। कौन सा जिला में? गिरिडीह जिला में है। बराकर नदी के तट पर अवस्थित है। पूरे भारत में ऊंचाई के दृष्टिकोण से बात किया जाए तो 271 नंबर पे ये आता है। 1365 मीटर इसकी ऊंचाई है और फीट में बात की जाए तो 4480 फीट इसकी ऊंचाई है फीट में। साथ ही इसे हम लोग समवेत शिखर के नाम से भी जानते हैं। किस शिखर के नाम से? समवेत शिखर के नाम से भी जानते हैं। जैन धर्म का मक्का के नाम से भी इसे जाना जाता है। जैन धर्म का ये प्रमुख तीर्थ स्थल माना जाता है। अगला प्रश्न देखिए, झारखंड राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? शिबू सोरेन, मधु कोड़ा, अर्जुन मुंडा, बाबूलाल मरांडी। तो झारखंड राज्य के जो प्रथम मुख्यमंत्री थे वो थे बाबूलाल मरांडी। झारखंड के पहले मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी। और पहले राज्यपाल कौन थे? तो पहले राज्यपाल थे प्रभात कुमार। वर्तमान में राज्यपाल कौन है? संतोष कुमार गंगवार और हेमंत सोरेन वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। झारखंड में मोरहाबादी पहाड़ी को और किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए, यदि आप प्रैक्टिस सेट को पूरा ध्यान पूर्वक सुन रहे होंगे तो अभी जस्ट हम लोग इसके विषय में डिस्कस भी किए। टैगोर हिल, केनरी पहाड़ी, फुलडुंगरी पहाड़ी या फिर पारसनाथ पहाड़ी। तो मोरहाबादी पहाड़ी के नाम से किसे जाना जाता है? मोरहाबादी पहाड़ी के नाम से टैगोर हिल को जाना जाता है और ये रांची शहर में अवस्थित है। कनरी पहाड़ी की बात करते हैं तो केनरी पहाड़ी ये हजारीबाग जिला में अवस्थित है। फुलडुंगरी पहाड़ी पूर्वी सिंहभूम में, पारसनाथ पहाड़ी गिरिडीह और ये पारसनाथ पहाड़ी झारखंड का सबसे ऊंचा चोटी भी है। किस पहाड़ी को मोरहाबादी पहाड़ के नाम से भी जाना जाता है? प्रश्न देखिए यहाँ पे फिर से रिपीट कर दिया गया है। मोरहाबादी पहाड़ टैगोर पहाड़ी। और प्रश्न रिपीट करने के पीछे उसके पीछे भी एक उद्देश्य होता है। जब आप कोई प्रैक्टिस सेट लगा रहे होंगे और कोई प्रश्न रिपीट हो जाता है तो देखिएगा वो प्रश्न लंबे समय तक हमारे स्मरण शक्ति में याद रहता है। जल्दी हम लोग उसको भूल नहीं पाते। तो वह एक लॉजिक है प्रश्न को याद कराने का। तो ये चीज़ आप लोग मत समझिएगा कि प्रश्न कितने बार रिपीट किए गए हैं। सो ये लॉजिक अपनाया गया है चूँकि ये प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मोरहाबादी टैगोर हिल को जाना जाता है। प्रीवियस ईयर में प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य में कहाँ साइंस सिटी की स्थापना की गई है? जमशेदपुर, रांची, बोकारो, हजारीबाग। साइंस सिटी का जो स्थापना है वो रांची में किया गया है।
गिरिडीह जिले के किस स्थान पर श्वेतांबरी जैनियों का तीर्थ स्थल है? मधुवन, मिर्जागंज, राजधनवार, इनमें से कोई नहीं। तो श्वेतांबरी जैनियों का तीर्थ स्थल बात की जाए तो वो कहाँ पे है? वो है मधुवन में। झारखंड राज्य का सबसे ऊंचा जलप्रपात रजरप्पा, जोन्हा, बूढ़ा घाघ या फिर हुंडरू? तो झारखंड राज्य का सबसे ऊंचा जलप्रपात की बात की जाए तो वो है बूढ़ा घाघ जलप्रपात। कौन सा जलप्रपात? बूढ़ा घाघ जलप्रपात। और ये लातेहार जिला में अवस्थित है बूढ़ा घाघ जलप्रपात। भारत में ऊंचाई के दृष्टिकोण से जलप्रपात की बात की जाए तो 21वां स्थान पे ये आता है। और ये तो झारखंड का पहला नंबर का सबसे ऊंचा जलप्रपात, और झारखंड का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात हुंडरू जलप्रपात है। और इसका बात की जाए भारत में तो भारत में इसका स्थान है ऊंचाई के दृष्टिकोण से 34वां नंबर पे। ये लातेहार जिला में है और ये है आपका हुंडरू जलप्रपात रांची जिला में। कहाँ पे? रांची जिला में। यदि दोनों की ऊंचाई बात की जाए तो बूढ़ा घाघ जलप्रपात का 469 फीट है और इस हुंडरू जलप्रपात की बात की जाए तो 322 फीट। कितना? 322 फीट। इसका 98 मीटर, मीटर में बात किया जाए तो 98 मीटर है इसका है 143 मीटर। कितना? 143 मीटर। और ये बूढ़ा घाघ जलप्रपात बूढ़ा घाघ नदी पे है और ये हुंडरू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी पे है। तो ये दो जलप्रपात कम से कम हम लोग को याद कर लेना है। बूढ़ा घाघ जलप्रपात बूढ़ा घाघ नदी में लातेहार जिला में। झारखंड का दूसरा सबसे ऊंचा हुंडरू जलप्रपात ये रांची में है। ऊंचाई के दृष्टिकोण से भारत में स्थान बात की जाए तो 21वां स्थान पे बूढ़ा घाघ जलप्रपात और हुंडरू जलप्रपात 34वां नंबर पे। बूढ़ा घाघ का 143 मीटर, मीटर में ऊंचाई 143 मीटर और फीट में 469 फीट। हुंडरू जलप्रपात का मीटर में ऊंचाई 98 मीटर और फीट में 322 फीट। और 34वां जो स्थान है 34 से और भी आप लिंक कर सकते हैं। 34वां राष्ट्रीय खेल ये भी झारखंड में ही हुआ था। कब हुआ था? 2011 में हुआ था। जो शुभंकर था उस शुभंकर का नाम छुआ रखा गया था। झारखंड का स्थान 5वां स्थान था। टोटल मेडल की बात की जाए तो टोटल 96 मेडल जीते थे जिसमें से 33 गोल्ड मेडल थे। अब यहाँ पे हम लोग बात कर लेते थोड़ा सा जोन्हा जलप्रपात की। तो इसे हम लोग गौतम धारा जलप्रपात के नाम से भी जानते हैं। गौतम धारा जलप्रपात के नाम से भी जानते हैं और यह राढ़ू नदी पे बना हुआ है। बात करते हैं रजरप्पा जलप्रपात की। तो रजरप्पा जलप्रपात रामगढ़ जिला में जहाँ पे रजरप्पा मंदिर छिन्न मास्ती के मंदिर है वहाँ पे रजरप्पा जलप्रपात अवस्थित है। और यह रजरप्पा जलप्रपात दामोदर पलस में भैरवी नदी के संगम पर यह बनता है। अगला प्रश्न है झारखंड के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो झारखंड के जो पहले मुख्यमंत्री थे वो थे बाबूलाल मरांडी। बीजेपी पार्टी से संबंध थे। और पहले निर्दलीय मुख्यमंत्री थे मधु कोड़ा। झारखंड राज्य में सर्वाधिक जनजाति वाला प्रमंडल है पलामू, संथाल परगना, उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर। सर्वाधिक जनजाति वाला प्रमंडल संथाल परगना प्रमंडल हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर। बात की जाए पलामू प्रमंडल का तो इसके अंतर्गत 3 जिले अवस्थित हैं। उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल के अंतर्गत 7 जिले अवस्थित हैं। दक्षिणी छोटा नागपुर के अंतर्गत 5 जिले, संथाल परगना के अंतर्गत 6 जिला और एक बच जाता है कोल्हान प्रमंडल। इसके अंतर्गत 3 जिला अवस्थित हैं। तो इस प्रकार यहाँ पे हम लोग टोटल 24 जिला देख पा रहे हैं। 7, 5, 12 और इधर 6, 3, 9, 9, 3, 12, 12 और 12 24 जिले।
झारखंड में कितने जिला उद्योग केंद्र हैं? 8, 14, 13 या फिर 12? तो 12 इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। देखिए, प्रैक्टिस सेट में थोड़ा सा 1-2 प्रश्न आप लोग को टफ देखने को मिल सकता है। वो आपके कॉन्फिडेंस को संतुलन बनाने का काम करता है। इनमें से कौन सी झारखंड में एक गर्म फसल नहीं है? सरसों, मक्का, सब्जियां या फिर मूंगफली? सरसों इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। जमशेदपुर में पहली आयरन एंड स्टील उद्योग कब स्थापित हुआ था? कहाँ पे? जमशेदपुर में 1907, 1920, 1900 या फिर 1925 ईस्वी में? तो 1907 ईस्वी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। बात करते हैं यहाँ पे लोहा का उत्पादन कार्य 1914 में प्रारंभ किया गया और लोहा का जो उत्पादन कार्य है वो 1911 में और जो इस्पात का है वो 1914 में उत्पादन कार्य प्रारंभ किया गया। भारत का कौन से राज्य भारत में कोयला संसाधनों 27% में नंबर 1 स्थान पर रखता है? बिहार, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड या फिर झारखंड? तो झारखंड इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। आदित्य पूर्व औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण जमशेदपुर आइडा का क्षेत्र निम्नलिखित में से किस क्षेत्र तक सीमित है? कोल्हान कमिश्नर, उत्तरी छोटा नागपुर कमिश्नर, दक्षिण छोटा नागपुर व पलामू कमिश्नर या फिर संतालगढ़ कमिश्नर? आइडा आदित्य पूर्व औद्योगिक विकास क्षेत्र प्राधिकरण के विषय में बोला गया है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या चीज़ हो जाएगा? वो हो जाएगा कोल्हान कमिश्नर के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, देखिए, निम्न में से किस केंद्रीय मंत्री ने झारखंड में अलग डीडी न्यूज चैनल 24/7 की घोषणा की? वेंकैया नायडू, राजनाथ सिंह, पीयूष मित्तल या फिर उमा भारती? तो वेंकैया नायडू इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने जेपी आंदोलनकारियों को पेंशन देने की घोषणा की है? मध्य प्रदेश, झारखंड, उत्तर प्रदेश या फिर बिहार? तो झारखंड इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। झारखंड राज्य में किस स्थान पर सूर्य मंदिर स्थित है? बार्किंग, देवघर, नेतरहाट या फिर बुंडू? ये थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है, बुंडू हो गई यहाँ पे। और इस प्रश्न का सही भी आंसर बुंडू, जो कि रांची के अंतर्गत आता है। सूर्य मंदिर पत्थर पर लिखी कविता की संज्ञा दी गई है। किन चट्टानों को धात्विक खनिज का भंडार कहा जाता है? कुडप्पा युगीन, धारवाड़ युगीन, विंध्यान युगीन, इनमें से कोई नहीं। धात्विक खनिज का भंडार। तो धारवाड़ युगीन इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। बोकारो स्टील प्लांट कब स्थापित किया गया था? 1964 में, 1972 में, 1982 में या फिर 1945 में? बोकारो स्टील प्लांट का जो स्थापना है वो 1964 में किया गया था और यहाँ पे उत्पादन कार्य प्रारंभ हुआ 1972 ईस्वी से। माराफारी नामक स्थान पे। गरगा डैम भी यहीं पे है आप लोगों का बोकारो स्टील प्लांट, और ये सेल के अधीन कार्यरत है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के अधीनरत ये है बोकारो स्टील प्लांट। रूस के सहयोग से किया गया है। दलमा वन्य जीव अभयारण्य किस क्षेत्र में फैला हुआ है? कितना क्षेत्र में फैला हुआ है? 187 किलोमीटर स्क्वायर, 200 किलोमीटर स्क्वायर, 156 किलोमीटर स्क्वायर या फिर 195 किलोमीटर स्क्वायर? तो दलमा वन्य जीव अभयारण्य की बात की जाए 195 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में यह फैला हुआ है। इसका जो स्थापना है वो 1976 ईस्वी में किया गया और 2001 ईस्वी में हाथियों की गणना यहाँ पे पहले की गई थी। दलमा हाथी के लिए प्रचलित है और ये सरायकेला खरसावां और पूर्वी सिंहभूम के बॉर्डर पे अवस्थित है।
तो ऑप्शन में जो भी एक देखने को मिले उस जिला का टिक आउट कर लेना है। हुंडरू फॉल्स से कौन सी नदी गिरती है? तो हुंडरू फॉल्स किस नदी पे बना हुआ है? ये ऊपर का ही क्वेश्चन में हम लोग पूरा डिस्कशन कर चुके थे। यदि ध्यानपूर्वक सुने होंगे तो सही कर पाइएगा। गंगा नदी, यमुना नदी, स्वर्णरेखा नदी या फिर काली नदी। हुंडरू फॉल्स की बात की जाए तो यह स्वर्णरेखा नदी पे बना हुआ है। झारखंड का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है। भारत में पूरा ऊंचाई के दृष्टिकोण से 34वां नंबर पे आता है ये भारत में, और झारखंड में दूसरा नंबर पे है। 98 मीटर इसकी ऊंचाई है, 98 मीटर, और फीट में बात की जाए तो 322 फीट इसकी ऊंचाई है। 1991 में बोकारो की स्थापना झारखंड के किन जिलों से की गई थी? तो अब झारखंड का मैप आप स्मरण कीजिए, अपने दिमाग में लाइए कि बोकारो है कहाँ पे। ऑप्शन देखिए, गिरिडीह और रांची, धनबाद और गिरिडीह जिला, बोकारो और रांची जिला, सुमेरु और जमशेदपुर। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा धनबाद और गिरिडीह जिला से काट करके बोकारो जिला का निर्माण 1991 ईस्वी में किया गया है। 1991 ईस्वी में चतरा का भी गठन किया गया था, और गढ़वा जिला का भी, और बोकारो जिला का, इन तीनों जिला का जो गठन है वो 1991 ईस्वी में किया गया। संथाल के संस्थापक पिता कौन हैं? बिरसा मुंडा, करिया मुंडा, लुगु बुरु, महेंद्र सिंह धोनी। तो संथालों के संस्थापक पिता लुगु बुरु को कहा जाता है। संथाल की बात की जाए तो इसका जो भाषा है संथाली भाषा, इसकी लिपि है ओल चिकी लिपि। संथाली भाषा की लिपि ओल चिकी लिपि है। सुदेंद्रु नारायण सिंह के द्वारा ओल चिकी लिपि के आविष्कारक रघुनाथ मुर्मू। और संथाली भाषा भी यहाँ से आप लोग लिंक कर सकते हैं कि 92 अमेंडमेंट एक्ट के तहत 2003 ईस्वी में संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। अगला प्रश्न है, झारखंड का कौन सा जिला एमसीसी नामक प्रतिबंधित नक्सली संगठन द्वारा उग्रवादियों की हिंसा का एक बहुत गंभीर दौर से गुजर रहा है? बोकारो, लातेहार, चतरा या फिर रांची। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चतरा। बैद्यनाथ मंदिर झारखंड के निम्नलिखित शहरों में से कहाँ स्थित है? बोकारो, चतरा, लातेहार या फिर देवघर। तो बैद्यनाथ मंदिर देवघर में अवस्थित है। श्रावणी मेला यहाँ पे लगता है। बैद्यनाथ मंदिर की बात की जाए तो 51 शक्तिपीठों में से एक और 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। गिद्धौर राजवंश के जो 10वें राजा पुरनमल थे उनके द्वारा इसका निर्माण किया गया है। अंतिम संस्कार के लिए यह उपयुक्त स्थल माना जाता है। धनबाद एक अलग जिले के तर्ज पर कब बना था? कौन सा जिला? धनबाद जिला। ऑप्शन है 1967, 57, 56 या फिर 1980। बात की जाए धनबाद जिला की तो धनबाद जिला का जो गठन है वो 1956 ईस्वी में किया गया था। झारखंड राज्य के परगना में दुमका जिला स्थित है। तो दुमका जिला लातेहार परगना, पलामू परगना, जमशेदपुर परगना या फिर संथाल परगना के अंतर्गत आता है। तो दुमका जिला संथाल परगना प्रमंडल के अंतर्गत आता है। औद्योगिक विकास और खनन में उत्खनन की दृष्टि से झारखंड में किस जिले की प्रमुख स्थिति है? पूर्वी सिंहभूम, रांची, जमशेदपुर, लातेहार। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा पूर्वी सिंहभूम। स्वर्णरेखा नदी किस दिशा से किस दिशा की ओर जाती है? कौन सी नदी? स्वर्णरेखा नदी 395 किलोमीटर। एकमात्र झारखंड की स्वतंत्र नदी जो कि बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिरती है। हुंडरू जलप्रपात इसी पे बना हुआ है। चांडिल बांध इसी पे बना हुआ है। स्वर्णरेखा नदी दक्षिण दिशा से पश्चिम की ओर, पूर्व से लेकर पश्चिम की ओर, उत्तर से पश्चिम की ओर, पश्चिम से दक्षिण पूर्व दिशा की ओर।
तो स्वर्णरेखा नदी की बात की जाए, यह पश्चिम से लेकर के दक्षिण पूर्व दिशा में प्रवाहित होती है। राजा नरसिंह देव द्वितीय के ताम्रपत्र में पहली बार झारखंड शब्द का उल्लेख हुआ है। नरसिंह देव द्वितीय कहाँ का राजा था? उत्तर प्रदेश, बंगाल, छत्तीसगढ़ या फिर उड़ीसा का? तो ये उड़ीसा के राजा थे। निम्न में से कौन नागवंशी राजा समुद्रगुप्त में समकालीन थे? मदन राय, कंदरी राय, प्रताप राय या फिर उपयुक्त सभी? नागवंशी राजा समुद्रगुप्त के समकालीन थे। तो उपयुक्त सभी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 600 ईस्वी के आसपास अंगराज जयनाग, जिसने अधीन संथाल परगना भी था, कि किस सेनापति ने मगध राजा गृहवर्मन को हराकर मगध राज्य पर अधिकार कर लिया? शशांक, हर्ष, रांसी, इनमें से कोई नहीं। तो शशांक इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। खानदेश के किस शासक को इतिहासकारों ने झारखंडी सुल्तान की उपाधि दी है? आदिल शाह प्रथम, आदिल शाह द्वितीय, अलाउद्दीन शाह, इनमें से कोई नहीं। तो झारखंडी सुल्तान का उपाधि आदिल शाह द्वितीय को दिया गया है। पलामू क्षेत्र के किस चेरो राजा को 1528 ईस्वी में चंदेरी के युद्ध में हार का सामना करना पड़ा था? भागवत राय, सबल राय, मेदिनी राय, इनमें से कोई नहीं। मेदिनी राय इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। झारखंड में मुस्लिम प्रवेश का मार्ग प्रशस्त करने का श्रेय किसे जाता है? बाबर को, हुमायूं को, शेरशाह को या फिर इनमें से किन्हीं को नहीं? शेरशाह इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। बुलंद खां ने खुखरा प्रदेश को कब अधीनस्थ किया? सर बुलंद खां ने खुखरा प्रदेश को कब अधीनस्थ किया? 1717 ईस्वी में, 1720 ईस्वी में, 1722 ईस्वी में, 1724 ईस्वी में? 1724 ईस्वी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। बिहार के सूबेदार सर बुलंद खां ने 1717 ईस्वी में किस नागवंशी राजा पर आक्रमण किया था? एनी शाह, दुर्जन शाह, यदुनाथ शाह, इनमें से कोई नहीं। यदुनाथ शाह इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। झारखंड में विद्युत ऊर्जा के मुख्य स्रोत हैं ताप विद्युत, जल विद्युत, ए एवं बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ए एवं बी दोनों, ताप विद्युत और जल विद्युत दोनों। सबसे पहले बड़ा भूम एवं घाटशिला के चुवाड़ों ने किस वर्ष विद्रोह किया? 1766 ईस्वी में, 1798 ईस्वी में, 1769 ईस्वी में या फिर 1802 ईस्वी में? तो 1769 ईस्वी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। जो अभ्यर्थी अगर अभी तक इस बैच से नहीं जुड़े हैं, जिसमें कि कंबाइंड बैच उत्पाद सिपाही, फील्ड वर्कर, कक्षपाल, आप लोगों के तहत मैथ, साइंस, झारखंड जीके, जनरल नॉलेज, लैंग्वेज पेपर सभी के कंप्लीट नोट्स PDF प्रोवाइड किए जा रहे हैं मात्र और मात्र सिर्फ 199 रुपया में। यदि आप इस कोर्स से जुड़ना चाहते हैं तो प्ले स्टोर से शुभम गुरुकुल ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। साथ ही इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आप लोग को मिल जाएगा। अधिक जानकारी के लिए आप इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं।